क्या आपने कभी ऐसी आंखों में झांका है जो समय से भी अधिक पुरानी लगती हैं? उस घने जंगल के बीच जहां पत्तों से भी रहस्य झरते हैं, एक साधु भटक रहा है। लोग कहते हैं कि वह अमर है, लेकिन हर दिन मरता है। उसका श्राप न केवल उसे बल्कि हर उस व्यक्ति को छूता है जो उसकी कहानी सुन लेता है। क्या आप उसकी कहानी सुनने की हिम्मत रखते हैं? गांव के पास एक घना जंगल था जिसे श्रापित वन के नाम से जाना जाता था। किसी ने कभी उस जंगल में रात बिताने की हिम्मत नहीं की। लोगों का मानना था कि वहां एक साधु भटकता है जिसकी परछाई देखते ही लोग पागल हो जाते हैं। एक दिन अर्जुन, एक उत्सुक और निडर युवक, गांव के बुजुर्गों से इस रहस्य के बारे में सुनता है। उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। वह सुमित्रा के पास जाता है जो उस साधु की कहानी जानती थी। सुमित्रा, उस साधु का नाम भृगु था। वह एक समय में देवताओं से भी शक्तिशाली था, लेकिन एक श्राप ने उसे वह बना दिया जो आज तुम सुनते हो। अगर तुम सत्य जानना चाहते हो तो उस जंगल में जाओ, लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा सुखद नहीं होता। अर्जुन ने अपने मन में ठान लिया कि वह जंगल जाएगा और इस रहस्य का अंत करेगा। रात के अंधेरे में अर्जुन जंगल में प्रवेश करता है। चारों ओर सन्नाटा और सड़ते पत्तों की गंध है। अचानक उसे दूर एक लौ टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। वह आगे बढ़ता है और देखता है कि एक बूढ़ा साधु फटे पुराने गेरुआ वस्त्रों में बैठा है। उसकी आंखें अर्जुन को देखती हैं और वह बोलता है, तुम क्यों आए हो बालक? क्या तुम भी मेरे श्राप का भागी बनना चाहते हो? अर्जुन डरता है, लेकिन फिर साहस जुटाकर पूछता है, तुम कौन हो और यह जंगल तुम्हें क्यों कैद किए हुए है? साधु उसकी बात सुनकर एक लंबी सांस खींचता है और कहता है, मैं भृगु हूं, एक श्रापित आत्मा। भृगु ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। सदियों पहले मैं एक आर्षि था। मेरा तप पूरे संसार में प्रसिद्ध था। एक दिन एक राजकुमार ने मेरे आश्रम में मेरी तपस्या भंग की। गुस्से में आकर मैंने उसे श्राप दिया कि वह और उसका वंश समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह राजकुमार भगवान विष्णु का अवतार था। विष्णु ने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए मुझे श्राप दिया कि मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन मेरे हर दिन में मृत्यु का दर्द होगा। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं। अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वह पूछता है, क्या तुम्हारे श्राप से मुक्ति संभव है? साधु की आंखों में एक चमक उभरती है। हां बालक, मेरे श्राप की मुक्ति एक सत्य कर्म से होगी, लेकिन वह कर्म इतना कठिन है कि कोई भी इसे पूरा नहीं कर पाया। अर्जुन ने ठान लिया कि वह साधु को मुक्ति दिलाएगा। साधु उसे एक दिव्य यज्ञ करने का उपाय बताता है जो केवल सत्य और त्याग से ही पूरा हो सकता है। अर्जुन यज्ञ करता है, लेकिन यज्ञ के दौरान उसे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ता है। उसकी बलि साधु को श्राप से मुक्त कर देती है, लेकिन जैसे ही साधु मुक्त होता है, वह अर्जुन को आशीर्वाद देता है और कहता है, तुम्हारा बलिदान तुम्हें अमर कर देगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव में लोग अब अर्जुन की कहानियां सुनाते हैं और जंगल की रातों में अब भी एक दिव्य रोशनी दिखती है जो उसके बलिदान का प्रतीक है। श्राप हमेशा विनाश का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी यह किसी को महानता का प्रतीक भी बना देता है।